नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। एक बार एक राजा सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचा। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने आ गए। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा क्रोध से भर उठा और उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना किसी विचार किए घोड़े के तबेले से घोड़े की लीद उठाकर उसके पात्र में डाल दी। साधु भी बहुत शांत स्वभाव के थे और यह देखकर वो चुपचाप वहां से चले गए और घोड़े की लीद ले जाकर उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय बाद राजा जंगल में शिकार करने गया। राजा जब जंगल में शिकार के लिए जा रहा था तो उसने देखा एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बहुत बड़ा ढेर है। उन्होंने देखा यहाँ तो कोई तबेला नहीं है और ना ही दूर दूर तक घोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो राजा आश्चर्यचकित होकर कुटिया में गया और साधु से बोला, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है और ना कोई तबेला, तो यहाँ इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने प्रेम पूर्वक कहा, राजन, यह लीद एक राजा ने मुझे भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसे ही खानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा को पूरी घटना याद आ गई और वह साधु के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और उसने साधु से प्रश्न किया कि मैंने तो थोड़ी सी लीद ही दी थी, पर यह बहुत अधिक कैसे हो गई? साधु ने कहा, जब हम किसी को कुछ भी देते हैं तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर जरूर आता है। राजन, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने विनती करके कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। साधु ने कहा, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो दिखने में तो गलत लगे पर वास्तव में गलत नहीं हो। जब लोग आपको देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने लोग आपकी निंदा करेंगे उतने ही आपके पाप हल्के हो जाएंगे। यह सुनकर राजा अपने महल में आकर काफी सोच विचार करने लगा और अगले दिन सुबह उसने शराब की बोतल ली और चौराहे पर बैठ गया। सुबह सुबह राजा को शराब की बोतल के साथ चौराहे पर देखकर सब लोग राजा की निंदा करने लगे कि यह कैसा राजा है और यह कितना अशोभनीय काम कर रहा है। पर राजा लोगों की परवाह किए बिना पूरे दिन शराबियों की तरह नाटक करता रहा। इस पूरे दिन के नाटक के बाद राजा साधु के पास गया तो उसने देखा कि लीद के ढेर पर एक मुट्ठी लीद ही बची है। उसने आश्चर्य से कहा, महाराज, यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, राजन, लोग आपकी अनुचित निंदा करते रहे। जिन लोगों ने बिना सच जाने आपकी बुराई की, उन लोगों में आपका पाप बराबर बराबर बढ़ गया। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है। जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही लौटकर वापस आएगा। इसलिए हमेशा लोगों की निंदा करने से बचें, अच्छे कर्म करें। इसी से जीवन सफल हो सकता है। धन्यवाद।